हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर एचएपी का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड यूनिट हमारी चालू हो चुकी है। एचएपी यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको सारी चीजें करवाई जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए, वहां पे आपको यूनिट फर्स्ट पूरी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एचएपी की सेकंड यूनिट की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया? तीन ही बड़े टॉपिक है इसमें, स्किन, स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट। तो तीनों के तीनों उनमें से छोड़े क्या? ऐसा कोई सा भी इसमें टॉपिक है ही नहीं यूनिट सेकंड में जो हम छोड़ सके, जिसको बोला जाए कि भैया इसे छोड़ दो, ये नहीं आएगा एग्जाम में। बट ऐसा नहीं है, स्केलेटन सिस्टम भी आएगा और स्किन भी आएगा और जॉइंट भी आ सकता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन तीनों को याद कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी बनाए? तो आपको जुड़ जाना है वीएसपी फार्मेसी के साथ। आपको सारी स्ट्रेटजीज पता चल जाएंगी कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने फर्स्ट यूनिट में जितना बताया है उतना तो आपको करना ही करना है। उसमें से 99% भी ऐसा नहीं है कि आप 1% भी छोड़ सको। पूरा आपको 100% वे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब आ गई बात स्किन की। आज के टॉपिक में हम स्किन का डायग्राम बनाना सीखेंगे। स्किन को हम किस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। ओके, स्किन का डायग्राम बनाएंगे और उसमें उसके नाम प्लॉट करेंगे। तो फटाफट आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। तो जी स्किन डायग्राम बनने जा रहा है। स्किन डायग्राम्स। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा, अगर स्किन के बारे में आपने पढ़ा है, स्किन की कितनी लेयर? स्किन की 3 लेयर होती है ना जी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे यहां पर इस तरीके से ड्रॉ। अरे वाह, कॉपी पेन लेके साथ में बैठो और मेरे साथ ड्रॉ करना करे चालू। तो ये लीजिए, यहां पर हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने यहां पर नीचे की साइड, इस साइड से ऐसे 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 कर देना है। कर दिया, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे? अब आपने ऊपर भी इसी तरीके से ये लीजिए, ये हो गया है। और ऊपर ऐसे डॉट डॉट बना देना है। ये लो, अभी के अभी आप स्किन का डायग्राम बनाना सीख जाओगे। तो यहां पर बेसिकली स्किन की 3 लेयर होती है। तो तीनों को आपने यहां पे प्लॉट करना है। ठीक है, चलो तीनों का नाम लिख देते हैं, कहां कहां कौन सी लेयर पाई जाती है। चलिए चलिए चलिए। तो सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, बीच वाली लेयर को हम बोलते हैं डर्मिस लेयर और सबसे नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस लेयर। ठीक है, तीनों लेयर के नाम आपको भी हो जाएंगे याद। अब आपने क्या करना है? सबसे नीचे वाली लेयर हाइपोडर्मिस, यहां पर ऐसे गोले गोले बना देने हैं। देखो बिल्कुल फटाफट आप भी ऐसे ही डायग्राम बनाना सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। तो लीजिए, ऐसे गोले गोले बनाओ सब में, जल्दी जल्दी से उंगली चलाइए अपनी। देखो, अगर आप सच में कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसका मतलब आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। खाली फोन देख के आप अगर पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ डायग्राम का सेशन चल रहा है और डायग्राम के सेशन में हमेशा कॉपी पेन साथ में लेके बैठना जरूरी है। तो हमने यहां पे बना लिया ऐसे गोला गोला। ये क्या है? ये है फैट। तो हाइपोडर्मिस लेयर में फैट स्टोर रहता है, फैट स्टोर कर दिया। अब ऊपर वाली लेयर बनानी है।
तो थोड़ा सा पेन कर लो बारीक और इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर दो। ये लो, स्किन की सबसे ऊपरी लेयर हम बनाने जा रहे हैं। बनाने क्या जा रहे हैं, बन ही चुकी है। चलो, और बीच में यहाँ पर हर में ऐसे सेंटर पॉइंट कर दो, ठीक है। और छोटे छोटे छेद होते हैं ऊपर, आपने अपनी स्किन पे देखे होंगे छोटे छोटे से पोर्स बने हुए हैं। पोर्स मतलब छेद। इन पोर्स में से हेयर्स निकलते हैं, इन पोर्स में से ही पसीना निकलता है। तो हम हेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये लो हेयर्स, ये लो हेयर्स निकल गए, ठीक है। चलो, और इस हेयर का हम एक पोर्शन नीचे की तरफ भी रखेंगे जी। ये लो, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लोगे बिल्कुल आसानी से। ब्रेव बच्चे हैं हमारे, सारा काम कर लेंगे बड़े ही आसानी से। अब आपने क्या करना है जी, एक और चीज बनानी है। यहां ये हमने क्या बनाया है, तो ये है सेबेशियस ग्लैंड। क्या है, सेबेशियस ग्लैंड। अब ये सेबेशियस ग्लैंड को हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करती है, आपके हेयर को नरिश करती है। जो आपको ऑयली ऑयली दिखता है आपकी स्किन पे भी, नाक के ऊपर भी, तो आपकी स्किन में भी सेबेशियस ग्लैंड होती है, जिससे आपकी स्किन ऑयली ऑयली टाइप की होती है। और ये है हेयर फॉलिकल। तो डर्मिस लेयर से ही हेयर्स निकलते हैं। तो इसको लिख दो, दिस इज द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल कहां से उग रहा है, डर्मिस लेयर से। और कहां से तक जा रहा है, एपिडर्मिस को भी क्रॉस करके स्किन से ही बाहर चला जा रहा है। ये है हेयर, ठीक है। अब आई बात, यहां पर ये छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं। ओके, ठीक है। अब हम क्या बनाए, अब आपको बनाना है यहां पर नर्व्स सेल्स। चलो, छोटी छोटी इधर भी ऐसे ऐसे करके ये पूरे डर्मिस लेयर में नर्व सेल्स फैली होती है। तो डर्मिस लेयर में ही नर्व सेल्स पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती हैं। अब हम बनाते हैं यहां पर ब्लड वेसल्स। तो इस तरीके से आपने भी ब्लड वेसल्स बना लेनी है। ये लीजिए, ठीक है। ये है ब्लड वेसल्स। देखो कितना आसान है स्किन का डायग्राम बनाना। आई होप आप अच्छे से सीख रहे होंगे बनाना। तो यहां इनके नामकरण कर दो, दिस इज द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन्स दोनों हैं। आर्टरी रेड वाली, ग्रीन वाली वेन्स। अब इसमें पाई जाती है लिम्फ वेसल्स। क्या पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स। तो इधर ही लिम्फ वेसल्स दिखा दो, ये व्हाइट व्हाइट कलर की लिम्फ वेसल्स। ये आपके एडिपोज टिश्यू हाइपोडर्मिस से भी जुड़ी हुई रहती है। तो लिम्फ वेसल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे पोर्स हैं इसी से ही अटैच्ड रहती है और यहां पाई जाती है आपकी स्वेट ग्लैंड। क्या है, स्वेट ग्लैंड, जिसे हम पसीना, जो हमारा पसीना बाहर निकलता है किसकी वजह से निकलता है, स्वेट के कारण ही, और इस पोर्स से बाहर निकल जाता है। तो ये है स्वेट ग्लैंड। ये सारी की सारी चीजें आपने नोटिस की, सब की सब इस डर्मिस लेयर में है। एपिडर्मिस में कुछ भी नहीं है, एपिडर्मिस में कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपने स्किन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब स्किन के बारे में क्या होती है, स्किन कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो और डेली
मेरे साथ 1 घंटा लाइव क्लासेस में पढ़ने के लिए कोर्स को ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।